सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो फिर माय नेम इज़ जनार्दन एंड आई स्टडी इन स्मोलेंसक मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि अगर आप MBBS करने रशिया आ रहे हो तो फिर आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो मतलब यूज़लेस है, मतलब फालतू सब्जेक्ट है जो फिर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। वो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट होते हैं एक्चुअली, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कुछ भी करो। तो वो सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे उसके बारे में, मतलब पोर्शन के क्या होता है यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। रशिया में अगर आप MBBS करने आ रहे हो तो फिर पोर्शन सेम होता है इंडिया से या फिर अलग होता है। तो फिर पोर्शन में बात करें तो फिर पहली बात तो अगर आप आ रहे हो फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मतलब ये 3 सब्जेक्ट अगर MBBS करने आ रहे हो फिर भी आपको मतलब पढ़ने पड़ेंगे। मतलब ये स्मॉलेंसक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के, रशियन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ कहाँ भी जाओ आप, स्मॉलेंसक जाओ, कहीं भी मतलब दूसरे कहीं भी यूनिवर्सिटी जाओ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मतलब अब हमने इंडिया में पढ़ लिया था, मतलब उससे भाग रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री से। मतलब अभी MBBS में आके मतलब वापस वही पढ़ना है, तो फिर क्या है, मतलब ये तो कोई पॉइंट नहीं बनता ये सब्जेक्ट पढ़ने का। फिर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने हैं? तो यहाँ पे रशिया में होता है ऐसा है कि ये जो रशियन स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल मतलब उनकी 11वीं तक ही लगती है, 11th क्लास तक ही पढ़ते हैं। एंड आफ्टर 11th क्लास दे स्विच टू यूनिवर्सिटी, मतलब 11वीं के बाद वो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। दैट्स वाई मतलब मतलब यहाँ पे देखो अपने इंडिया में 12वीं होती है, यहाँ पे मतलब 12th क्लास नहीं होता वैसे। तो फिर डायरेक्ट 11th क्लास से रशियन स्टूडेंट्स होते हैं, दे मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ जाते हैं। दैट्स वाई मतलब उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ना ही पड़ता है। और ये मतलब यूनिवर्सिटी में कोई भी जाए तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ना पड़ रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना पड़ता है मुझे, मतलब सारी यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये रीज़न मैंने आपको बता दिया क्योंकि रशियन लोग 11th क्लास तक ही पढ़ते हैं। एनाटॉमी और आपके वो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी वो सब MBBS के सब्जेक्ट हो गए। इनके अलावा भी आपको मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। रीज़न आपको मालूम है। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि हम तो MBBS करने आ रहे हैं, हम ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े वहाँ जाके? तो फिर इसका रीज़न यही है कि मतलब रशियंस 11वीं तक पढ़ते हैं और मतलब 12वीं से उनका 12वीं होती नहीं उनकी, 12th क्लास जो बोलते हैं। सो दैट्स वाई ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। अब कोई भी नेशनलिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे इंडियंस हो आप, रशियंस हो, तो फिर ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। और ये सब्जेक्ट्स का ऐसा है कि आप क्लास जाओ तो आपको मतलब अटेंडेंस, अगर आपकी फुल अटेंडेंस होगी ये सब्जेक्ट्स में तो आपको मतलब पास किया जाएगा। MBBS करने आना चाहते हैं, मतलब उनको मैं डरा नहीं रहा, मतलब ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। मतलब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सब्जेक्ट्स तो आसानी से बहुत निकल जाते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। बस आपको क्या है कि अटेंडेंस थोड़ी अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी ये सब्जेक्ट्स में। आप रेगुलर क्लास जाओ, मैं सजेस्ट करूँगा। एंड सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं यहाँ पे। मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप सोचोगे कि इंडिया में तो पढ़ा था, ये वापस क्यों आके पढ़ रहे हैं? तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप ये MBBS रशिया है, ये बैकडोर है। आपको सस्ते भी MBBS करना है रशिया में। एंड तो फिर आपको ये थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का मतलब ये थोड़ा बहुत मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। एंड थर्ड ईयर से मतलब मोस्टली जो मेन सब्जेक्ट्स है वो चालू हो गए थे हमारे, ऐसी बात है। वो मैं वीडियो बनाऊँगा। आज का वीडियो मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को ही मेन फोकस करूँगा। बाकी का मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा 6th ईयर तक कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब। ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ्स भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, बट क्या है कि वो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट है वो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। जैसे मैंने बताया, आप मतलब इनको स्किप नहीं कर सकते, आपको पास किया जाएगा बहुत इजीली यहाँ पे। बस यही दिक्कत है कि मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब सब्जेक्ट्स, मतलब आपको क्लास जाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा आपको क्लास। एंड उसके साथ ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। बायोलॉजी भी मैंने बता दिया, बायोलॉजी तो वैसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड केमिस्ट्री भी मतलब आपको कभी ना कभी तो काम ही आएगा थोड़े बहुत आगे, बायोकेमिस्ट्री वो सब में। तो ये सब्जेक्ट्स मतलब मुझे मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब मुझे पहले बताया नहीं गया था, मतलब मेरे सीनियर्स द्वारा, मतलब मेरा जब एडमिशन हुआ था रशिया में। सो मैं आपको बता रहा हूँ आज खुल के, मतलब यूट्यूब के थ्रू बता रहा हूँ आपको। तो फिर अगर आप आओ तो फिर आप प्रिपेयर रहो पहले से ये सब सब्जेक्ट्स के लिए। आपको मतलब इस फेज़ के थ्रू जाना ही पड़ेगा। एंड चौथा सब्जेक्ट आपका हो गया, जब आया था मैं ऑलमोस्ट ये सब सब्जेक्ट चालू हो गए थे। एंड चौथा सब्जेक्ट आपका हो गया रशियन लैंग्वेज। मतलब रशियन लैंग्वेज तो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपको सर्वाइव कर रहा है रशिया में, किसी से बात करनी है, लोकल से बात करनी है मतलब, तो फिर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। रशियन लैंग्वेज की मतलब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सबको इंग्लिश आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मतलब रशियन लैंग्वेज आपको 3 साल तक, मतलब 3rd ईयर तक पढ़ाया जाएगा।
एंड मतलब बहुत ही ईजी, मतलब इतना भी टफ नहीं लैंग्वेज नहीं है, ठीक ठाक लैंग्वेज है, आप मतलब सीख जाओगे। और मैं तो मतलब पर्सनली रशियन क्लास गया नहीं हूँ ज़्यादा, बट मैं रशियन अच्छा ठीक ठाक बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है लोकल से मतलब ज़्यादा कम्युनिकेट करता हूँ। और मतलब मैं रशियन लैंग्वेज जो है क्लास में पहली बात सीखा ही नहीं। मैं जितना रशियन सीखा हूँ मतलब जिम में किसी से बात करके, या फिर जो भी रोड पे या शॉप में बात करके, जितना आप बात करोगे उतना आप सीखोगे। तो फिर मैं रशियन लैंग्वेज तो मतलब मोस्टली बात करके सीखा हुई लोगों से। क्लास में मतलब मुझे पहली बात तो स्टार्टिंग में कुछ पहले दिन पे कुछ समझा ही नहीं था, पहले एक हफ्ते तो रशियन लैंग्वेज पूरा बाउंसर गया था। एंड मतलब आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप क्लास मत जाओ, क्लास आप रेगुलर जाओ, बट आपको जितना प्रैक्टिस होगा लोगों से बात करने का, उतना ही आप मतलब फ्लुएंट हो जाओगे आप लैंग्वेज में, इतना ही बोलना चाहूँगा। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया एंड रशियन लैंग्वेज हो गया। और अभी ये मतलब हो गया आपके MBBS के, मतलब नहीं आते ये सब्जेक्ट MBBS में। मतलब अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो फिर इंडिया में होता है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। यहाँ पे भी मतलब एनाटॉमी आपका चालू हो जाता है फर्स्ट ईयर से। एनाटॉमी आपका मतलब थोड़ा क्लासेस ज़्यादा लगना चालू हो जाएगी सेकेंड सेम से, जो होता है कि जनवरी से। फर्स्ट सेम होता है ऑलमोस्ट सितंबर टू दिसंबर, और दिसंबर के बाद 10 दिन की छुट्टी होती है। उसके बाद आपका सेकेंड सेम चालू हो जाता है जनवरी से। सो फिर जनवरी से मतलब थोड़ी पढ़ाई का मतलब क्या बोलूँ मैं, लोड बढ़ जाएगा ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लगने चालू हो जाएगी। और आपको अगर बैकलॉग नहीं लगना है यहाँ पे, फिर आपको रेगुलर पढ़ता रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये भी सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे ही पास हो जाओ अटेंडेंस, मतलब तो अटेंडेंस के द्वारा, तो फिर आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं पढ़ाई, यहाँ पे मतलब ऐसे ही पास हो जाओगे। मतलब थोड़ा आपको खुद के द्वारा भी एफर्ट्स डालना ही पड़ेंगे, तो ही आप मतलब पास हो सकते हो। नहीं तो फिर आपको मतलब बैकलॉग लगेगा, फिलअप हो जाएगा वो सब, एंड मतलब डिफ़िकल्ट होगा आपको फिर सब्जेक्ट को, वही मतलब टीचर जो पढ़ा रही है एंड आप जो पढ़ रहे हो मतलब वो साथ में चलना है, तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मतलब MBBS के रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं चालू होते आपके। मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बताया, ये भी बताया मैंने आपको कैसे कि रशियन लैंग्वेज एंड एनाटॉमी आपका चालू हो जाएगा। और उसके बाद एनाटॉमी का जो मेन एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम होगा आपका ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में उसका एग्ज़ाम होगा। एंड सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि हो गए, सेकेंड ईयर में मतलब हिस्ट्री, मुझे एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री करके, हिस्ट्री फिलोसॉफी पढ़ाते हैं यहाँ पे। बट अगेन मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट है, एंड आपको ये मतलब पढ़ना ही पड़ता है। पढ़ना मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, अटेंडेंस आपका रेगुलर होना चाहिए। तो फिर ये मतलब एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, इतना कुछ टफ नहीं होता आपको। अगर आप सोच रहे हो कि फिलोसॉफी वो सब पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको मतलब ये सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, ये बस सब्जेक्ट्स टाइम पास होता है, बस निकल जाता है। आपको बस नॉर्मल अटेंडेंस बनाना है एंड रेगुलर क्लास जाओ और यू आर थ्रू, मतलब सब्जेक्ट निकल जाएगा आपका। सेकेंड ईयर से ठीक है, फिर सेकेंड ईयर से आपका चालू होगा एनाटॉमी का एग्ज़ाम होगा, एंड उसके बाद बायोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री फिर फिजियोलॉजी भी चालू हो जाता है, एंड एनाटॉमी खत्म हो गया, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ठीक है। फिलोसॉफी करके होता है एक और हिस्ट्री भी था हमको, हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट पढ़ा, रशियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ा था। 10-12 दिन का क्लास था, वो क्लासेस 10-12 दिन लगी थी, एंड 13 डे पे एग्ज़ाम थी। 2 हफ्ते था, मतलब मिनिमम 2 हफ्ते क्लास लगा था, उसके बाद एग्ज़ाम था। वो सब्जेक्ट मतलब 2 हफ्ते में ख़त्म हो गया था। और एक और सब्जेक्ट था कि रशियन लॉ करके फर्स्ट ईयर में मुझे, बट उसका भी मतलब कुछ टाइम, वो भी टाइम पास सब्जेक्ट था जैसे मैंने बताया, एंड वो भी 10-12 दिन की क्लास लगी थी उसकी, और मतलब पास कर ही दिया था टीचर ने सबको। 1-2 बच्चे मतलब फंस गए थे हमारे ग्रुप से, मतलब उनका निकला नहीं था, बट उनका भी मतलब एट लास्ट सेकेंड अटैम्प्ट में निकल ही गया। तो फिर ये सब्जेक्ट्स के मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब निकल जाता है, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मतलब रशिया आ रहा है तो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे मतलब बताया। तो फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड आपका रशियन लॉ, रशियन लैंग्वेज होगा। मतलब रशियन लैंग्वेज आपको 3 साल तक पढ़ाया जाएगा, और एनाटॉमी आपको मतलब ये तो चालू ही रहेगा सेकेंड ईयर तक। सेकेंड ईयर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, एंड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स बताया जाए तो फिर बायोकेमिस्ट्री, फिलोसॉफी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री भी, वो सब सब्जेक्ट था आपको। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री भी था, एक दो सब्जेक्ट और थे पर मुझे नाम याद नहीं है, वो फालतू सब्जेक्ट थे, टाइम पास सब्जेक्ट थे, इसकी वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने उन पर। बस इतने सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर में 4-5 सब्जेक्ट आपको, और सेकेंड ईयर में 4-5 सब्जेक्ट्स आपका। मतलब यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम निकालना इतना भी टफ नहीं रहता, मतलब इजीली निकल जाता है। अगर आप पढ़ रहे हो रेगुलरली तो फिर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है इजीली। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अगर कुछ पढ़ो ही ना और एग्ज़ाम देने जाओ और आपको टीचर पास कर देगी, ऐसा नहीं होता। आपको मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के निकालना पड़ता है,
सब्जेक्ट्स, ये फालतू सब्जेक्ट्स तो निकल जाते हैं वैसे, बाकी इसके सब्जेक्ट्स के लिए आपको मतलब मेडिसिन रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उसको आपको मतलब पढ़ के ही निकालना होगा, डायरेक्ट पास आपको नहीं हो पाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में मैं आया था यहाँ पे, तभी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब ये एनाटॉमी का सब्जेक्ट तो 1 महीने बाद ही चालू हुआ था। मैं ऑलमोस्ट आया था अक्टूबर में यहाँ पे, एंड जो स्टार्टिंग में हमारा क्लास लगा था, फर्स्ट क्लास रशियन लगा था, उसके बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री चालू हो गया था। वो सब्जेक्ट्स देखने के बाद मतलब उनकी क्लास लगने के बाद मुझे लगा था कि ये मतलब मैं कहाँ आ गया, मतलब ये तो मैं सब्जेक्ट इंडिया में छोड़ के आया था, वापस मुझे यही पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि मतलब यहाँ से मतलब मेडिसिन पढ़ना मतलब मेडिसिन रिलेटेड कुछ पढ़ाया नहीं गया था हमको, मतलब एक मंथ के लिए। मतलब ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है, मैं खुद के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बता रहा। एंड उसके बाद मतलब ये सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए, ये पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए। एंड उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट्स है वो धीरे धीरे चालू होने लग गए। एंड उसके बाद लगा कि हाँ भाई यहाँ से भी MBBS मतलब मेडिसिन पढ़ा जा सकता है, एंड यहाँ से भी स्कोप है, यहाँ से भी पढ़ाई हो सकती है। तो फिर MBBS अब्रॉड मतलब आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे मतलब MBBS करने आ सकते हो, ऐसा सेकंड ऑप्शन है आपके पास। तो फिर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप आ सकते हो। एंड मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, मतलब यहाँ पे कितना लिविंग एक्सपेंसेस कितना है, बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वीडियो मैंने बनाए थे। सो आप वो जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सब, मैं लिंक डाल देता हूँ सब। और अगर आपको MBBS अब्रॉड के बारे में कुछ डाउट हो तो फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मैं अपना डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।